सोचो तुम किसी कमरे में एंट्री करो और बिना कुछ बोले लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ चला जाए। कोई तुम्हें हल्के में लेने की कोशिश न करे, कोई तुम्हारी बात बीच में काटने की हिम्मत न करे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही बता दे कि तुम ऐसे इंसान हो जिसे रिस्पेक्ट देना चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या रिस्पेक्ट सिर्फ अच्छे कपड़े, पैसा या दिखावे से मिलती है? बिल्कुल नहीं। असल रिस्पेक्ट तुम्हारे बात करने के तरीके, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारी बाउंड्रीज और सबसे ज्यादा तुम्हारे कैरेक्टर से बनती है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 15 ऐसे पावरफुल रूल्स जो अगर तुम अपनी जिंदगी में जेन्युइनली अप्लाई करना शुरू कर दो तो लोग तुम्हें सिर्फ नोटिस नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारी बात को सीरियसली लेना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इन रूल्स को सिर्फ सुनना मत, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद तुम्हारे पास 2 रास्ते होंगे। वही पुराना वर्जन बने रहना या फिर अपने व्यवहार और माइंडसेट को इतना स्ट्रांग बनाना कि तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे पीछे चले। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि रूल नंबर 15 शायद सबसे सिंपल है लेकिन रिस्पेक्ट के लिए सबसे पावरफुल भी। तो अब बात करते हैं उन 15 रूल्स की जो तुम्हारी पर्सनैलिटी, माइंडसेट और लोगों के साथ तुम्हारे व्यवहार को पूरी तरह बदल सकते हैं। नंबर 1, लिसन केयरफुली। सबसे पहला रूल, जब भी कोई इंसान बात कर रहा हो तो उसकी बात को बीच में कट ना करो, उसकी बात को काट कर अपनी बात ना करो। ऐसा करने से तुम नर्वस लगते हो, लोग तुम्हें कभी भी सीरियस नहीं लेते। जब भी सामने वाला बोल रहा हो तो उसकी बात को तवज्जो से सुनो, केयरफुली उसकी बात को समझो और उसके साथ साथ ये भी कोशिश करो कि सामने वाला भी तुम्हारी बात को गौर से सुने, तुम्हारी बात को भी ना काटे। अगर तुम बात करते हो और सामने वाला तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं करता तो वहां पर बैठना तुम्हारे लिए बेकार है, वहां पर तुम्हारी रिस्पेक्ट कभी नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि जो लोग तुम्हारी बात की रिस्पेक्ट नहीं करते वहां तुम्हारा रहना, उनको वैल्यू देना सब कुछ बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। सो पहला लॉ हमें ये कहता है कि जब भी सामने वाला बोले तो तवज्जो से सुनो, क्योंकि जब भी तुम उसको अटेंशन दोगे तो सामने वाला 100% तुम्हें भी अटेंशन देगा। तुम एक मैच्योर और एजुकेटेड इंसान समझे जाओगे, क्योंकि ये बेसिक मैनर होता है कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तो उसकी बात को तवज्जो से सुना जाता है, जो हमारे 99% लोग मिस कर देते हैं और बदले में लोग कभी भी उनको सीरियस नहीं लेते। नंबर 2, डोंट रिएक्ट। जब भी सामने वाला तुम्हारी बात को नहीं सुनता, तुम्हारी बेइज्जती करता है, तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो फौरन रिएक्ट मत करो। ऐसा करने से तुम अपनी इज्जत कम करते हो। बस सामने वाले की आंखों में देखो और थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। सामने वाला खुद ही तुम्हारी पावर को नोटिस कर लेगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है, कुछ ना कुछ गलत बोल दिया है। लेकिन अगर तुम ज्यादा रिएक्ट करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, तो आसपास के लोग भी देखेंगे कि यार ये इंसान कितना डरपोक है, छोटी सी बात पर कितना गुस्से में आ गया है, कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़ा काम रहते हो तो वहां पर बैठे हुए दूसरे लोग भी देखते हैं कि यार ये बंदा कितना पावरफुल है, ये अपने आप पर कितना कंट्रोल रखता है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा। तुम्हारे रिएक्शंस कैसे होंगे, यही चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट को डिसाइड करती है। अपने रिएक्शंस को अपने कंट्रोल में कर लो, दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आने लग जाएगी, क्योंकि लोहा बहुत मजबूत होता है लेकिन वो जब जल जाता है, लाल होता है, तो फिर उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। उसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। इसी तरह जब भी तुम ज्यादा रिएक्ट करते हो, गुस्से में आते हो, तो फिर तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। लोग फिर जैसे चाहे तुमको कंट्रोल कर पाते हैं। तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करना बंद कर दो, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करो। अगर समझ नहीं आता कि कैसे अपने रिएक्शंस को बंद करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल में लाना है, तो इस वीडियो के बाद ये वीडियो जरूर देखना, तुम्हारे बहुत काम आएगी। नंबर 3, डोंट बी इनसिक्योर। देखो, लाइफ में कभी भी किसी से इनसिक्योर मत होना। तुम भी इंसान हो, इंसानों की बस्ती में जी रहे हो। तुम्हें किसी से डरने की, किसी से इनसिक्योर होने की, किसी से कमतर फील करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान तुमसे ज्यादा हैंडसम है, तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, तो ये चीज तुम्हारी वैल्यू को डिसाइड नहीं करेगी। जो तुम्हारे अंदर पावर है, जो तुम्हारे अंदर स्टैमिना है, तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है, वो किसी और के पास कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी को यूनिक बनाकर भेजा गया है। रिस्पेक्ट उन्हीं लोगों की जाती है जो अपने आप को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो लोगों की बातों से, लोगों के कामों से खुद इनसिक्योर फील नहीं करते। जो हर किसी से इनसिक्योर हो जाता है वो फिर अपने आप में ही वीक होने लगता है, लोग उसको सीरियस कभी नहीं लेते। अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए कभी भी किसी इंसान की ज्यादा वाह मत करो। किसी इंसान के पीछे पीछे मत भागो कि वो तुमसे ज्यादा अमीर है या फिर तुमसे ज्यादा हैंडसम है। क्या पता कल तुम उससे ज्यादा अमीर हो जाओ, तुम्हारी लुक्स उससे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन तुम नोटिस ना कर रहे हो। अपनी जिंदगी ऐसे जियो जैसे तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, कोई तुमसे कितना अमीर है, हर किसी को इक्वली ट्रीट करो, किसी से भी इनसिक्योर मत हो। नंबर 4, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, लोगों के दरमियान एक मैच्योर और पावरफुल इंसान बनने के लिए तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अच्छा दिखने से। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें अच्छा दिखने के लिए बहुत महंगे कपड़े चाहिए, बहुत महंगे स्किन केयर चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में है उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो।
अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान दो। एक अच्छा हेयर कट लो, बेसिक स्किन केयर करो और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छे कपड़े चूज करो, क्योंकि कपड़े ही तुम्हारी पर्सनैलिटी को डायरेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि तुमने महंगे कपड़े खरीदने हैं, लेकिन क्वालिटी के कपड़े खरीदने हैं। सस्ते 5 आउटफिट्स लेने के बजाय अगर अच्छी क्वालिटी के 2 आउटफिट ले लेते हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग जल्दी में जाते हैं और अपने पैसे को वेस्ट करके बेकार कपड़े खरीद कर लाते हैं, जो उनकी पर्सनैलिटी के साथ उनके कॉन्फिडेंस को भी डाउन कर देते हैं। इसलिए जहां भी जाओ अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, अच्छे दिखो, अपनी ड्रेसिंग पे काम करो। नंबर 5, स्पीक वॉइसली। तुमने जितने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब तुम बात करोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि तुम अंदर से कैसे इंसान हो। तो जब भी बात करो वॉइसली बोलो, सिर्फ उतना बोलो जितना बोलना जरूरी है। तब बोलो जब बोलना इंपॉर्टेंट हो, लोग तुम्हारी बात को सुन रहे हो। फिजूल की बातों पर ध्यान देने के बजाय कम बोलो, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स ही तुम्हारी पर्सनैलिटी बनाएंगे। लोग तुम्हारे वर्ड्स से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। एक ऐसा इंसान जो किसी भी गैदरिंग में बैठकर बोलता रहता है, चुप ही नहीं करता, उल्टा सीधा बोलता है। और वहीं पर एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मतलब की बात करता है, खामोश रहता है, लेकिन जब भी बोलता है, वाइजली बोलता है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी बात को ज्यादा वैल्यू देते हैं। जो वाइजली बात करता है, उसकी बात को ज्यादा अटेंशन दी जाती है, उसको लोग ज्यादा सीरियस लेते हैं। तुम्हारे दोस्तों में भी एक दोस्त ऐसा होगा जो फजूल बातें करता होगा, हर वक्त बोलता होगा। वहीं पर एक ऐसा दोस्त भी होता है जो सिर्फ काम की बात करता है, फिर हर कोई उसकी बात को सुनता है, उसके ओपिनियन को ज्यादा वैल्यूएबल समझा जाता है। नंबर 6, बी बेस्ट इन योर फील्ड। क्या तुम सोच सकते हो कि शाहरुख खान को लोग इग्नोर कर दें? ऐसा कभी नहीं हो सकता। विराट कोहली को इग्नोर कर दिया जाए? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग अपनी फील्ड के मास्टर बन चुके हैं, अपनी फील्ड में बेस्ट दे चुके हैं। अगर तुम जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अपनी फील्ड में कुछ बेस्ट करने की कोशिश करो। तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि लोग कभी भी एवरेज चीजों से रिस्पेक्ट नहीं करते। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर काम करना पड़ता है, फिर लोग तुम्हें नोटिस करते हैं। अगर तुम अपनी फील्ड में टॉप पर बैठे हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। तुम्हारे बात करने का अंदाज बदल जाएगा, तुम्हारे चलने का, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बदलने लगेगा। तुम्हारे सामने जो भी इंसान आएगा, तुम पूरे कॉन्फिडेंस से उसको डील कर पाओगे, और यही चीज तुम्हारी रिस्पेक्ट को बढ़ाएगी। तो अपनी लाइफ को वेस्ट करने के बजाय अपनी लाइफ पर काम करो, अपनी फील्ड में बेस्ट बनने की कोशिश करो। तुम्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। नंबर 7, डोंट शो योर वीकनेस। अगर तुम खुद ही अपने मुंह से अपनी कमजोरियां दूसरों को बता दोगे कि मेरे अंदर तो ये कमी है, तो फिर लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें डिग्रेड करेंगे, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम खुद ही बता दोगे कि यार मैं इस चीज में बहुत वीक हूं, तो लोग कभी भी तुम्हें इज्जत नहीं देंगे जितनी तुम डिर्व करते हो। तो कभी भी किसी गैदरिंग में बैठकर किसी भी इंसान के सामने अपनी कमजोरी नहीं बतानी। किसी को नहीं बताना कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, बल्कि लोगों के सामने एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश करनी है। जैसे तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में है। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, हर इंसान स्ट्रगल करता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों को हर छोटी छोटी बात बताते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने फ्लॉज, हर चीज दूसरों को बता देते हैं, और उसके बदले में लोग उनको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। कभी भी अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं बताना, बल्कि लोगों के सामने एक स्ट्रांग और पावरफुल इंसान बने रहना है। नंबर 8, डिक्रीज योर अवेलेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी अवेलेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, लोग हमें सीरियस लेना बंद कर देते हैं। हमारी औकात एक डोर मैट जितनी हो जाती है, जो हर वक्त दरवाजे के सामने पड़ा होता है। लोग आते हैं, अपने पाँव साफ करते हैं और चले जाते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने आप को इतना अवेलेबल मत करो कि लोग तुम्हारी वैल्यू करना ही छोड़ दें, तुम्हारी इज्जत करना ही बंद कर दें। अपनी अवेलेबिलिटी को इतना कंट्रोल में रखो कि लोग तुमसे बात करने को तरसें, लोग तुमसे मिलने को तरसें। अपनी लाइफ में इतना काम करो, अपनी लाइफ में इतने गुम हो जाओ कि लोग तुम्हारे बारे में बात करने लग जाएं, तुमसे मिलने के लिए एफर्ट करने लग जाएं। क्योंकि साइकोलॉजिकली जो चीज हमें इजीली मिल जाती है, हर वक्त अवेलेबल होती है, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। हर इंसान उसी के पीछे भागता है जो उसे नहीं मिलता, जो उससे दूर दूर रहता है। क्यों? बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे दुनिया भाग रही होती है, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोग मर रहे होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो दूसरों को ज्यादा नजर नहीं आते, वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नजर आते हैं। रियल लाइफ में कोई भी सड़कों पर फिरता हुआ कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी तुम्हें नजर नहीं आएगा। वो अपनी अवेलेबिलिटी को बहुत कम करते हैं। वो किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि उनके लिए क्यूरोसिटी बाकी रहे, लोग उनके बारे में बात करते रहे, उनको मिस करते रहे। अपनी वैल्यू को दूसरों के दिलों में बढ़ाने के लिए ऐसे लोग हमेशा पब्लिक से दूर रहते हैं, पब्लिक को अवॉइड करते हैं। नंबर 9, अवॉइड गसिप्स। बहुत सारे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो हर इंसान की चुगली करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, हर इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने बैठकर दूसरों की बुराइयां करते हैं कि यार ये इंसान तो ऐसा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा करने से तुम्हारी इज्जत कभी नहीं बढ़ेगी। किसी और को नीचा दिखाकर, किसी इंसान को बहुत घटिया करार देकर लोग कभी भी तुम्हें इज्जत नहीं देते।
बल्कि ऐसे लोग तुम्हें सीरियस लेना बंद कर देते हैं कि यार ये इंसान दूसरों की बुराइयां हमारे सामने कर रहा है, तो ये हमारी बुराई भी दूसरों के सामने जरूर करेगा। इस चीज को अभी समझ जाओ। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने बैठकर किसी की बुराई करता हो तो कभी भी उसकी कन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लेना, ना ही किसी और की बुराई करनी है। अगर कोई इंसान आकर तुम्हें बताता है कि यार फला इंसान तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तुम्हारे बारे में बुरी बात कर रहा था, तो तुम खुद बताओ, क्या तुम नेक्स्ट टाइम उसकी इज्जत करोगे? अगर वो इंसान तुम्हारे सामने आता है तो क्या तुम उसको वैल्यू दोगे? ऑब्वियसली नहीं। तुम्हारे दिल में उसके लिए नफरत आ जाएगी, क्योंकि उसने लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत को खराब करने की कोशिश की। तो कभी भी किसी की बुराई मत करो, पब्लिकली किसी के बारे में बुरी बात मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी इज्जत कम होती है। नंबर 10, कीप योर लाइफ प्राइवेट। तुम अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, ये हर चीज दूसरों से छुपा कर रखो। जितना अपनी लाइफ को मिस्टीरियस बनाओगे, जितना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखोगे, लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा बात करेंगे, तुम्हारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। जब भी तुम अपनी लाइफ को खुली किताब की तरह दूसरों के सामने रख देते हो तो लोग तुम्हारी जिंदगी की किताब को पढ़ते हैं और फिर अपना इंटरेस्ट लूज करके तुमको छोड़कर चले जाते हैं। लोगों के दिलों में कभी भी अपना इंटरेस्ट खत्म ना होने दो। अपनी लाइफ के बारे में फुल्ली इन्फॉर्मेशन किसी को मत दो कि तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम अपनी लाइफ में कैसे इंसान हो, कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहे हो। अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखो। जितना अपने आप को प्राइवेट रखोगे, मैच्योर नजर आओगे, लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे। नंबर 11, इग्नोर साइकोलॉजी। लाइफ में जितना इग्नोर करना जरूरी है उतना कुछ भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं, तुम्हारी इज्जत को खराब करते हैं, तुम उनसे दोस्ती करना चाहते हो, उनके पीछे भागते हो, लेकिन ऐसे लोग तुम्हें कभी भी वैल्यू नहीं देते, तुम्हारी फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। कभी भी उस इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा। कभी भी उस इंसान को पाने की कोशिश मत करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करना जानता। जब भी तुम ऐसे लोगों को इग्नोर करोगे तो लोग खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे, क्योंकि इग्नोर करने के पीछे मेन रीजन यही होती है कि जब तुम उनके पीछे पीछे जाओगे तो वो लोग तुम्हें और ज्यादा इग्नोर करें और तुम उनको अटेंशन दो। लेकिन जब तुम अपनी अटेंशन कम करते हो, ऐसे लोगों को फुली इग्नोर करते हो, तो ऐसे लोग अपनी औकात में आने लग जाते हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में इग्नोर करना सीखना होगा। इस स्किल को मास्टर कर लो। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, सिग्मा मेयरर्स होते हैं, वो 1 सेकंड में किसी को इग्नोर कर देते हैं। 1 सेकंड में किसी को भी अपनी लाइफ से निकालकर बाहर कर देते हैं। और यही चीज दूसरों को बताती है कि तुम कितने वैल्यूएबल हो, तुम्हारी लाइफ में कितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनी हुई हैं जिनको वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते। नंबर 12, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एक मैच्योर इंसान वही होता है जो अपनी गलती को मान लेता है कि यार मुझसे गलती हो गई, और उस चीज से उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। लोग समझते हैं कि यार ये इंसान कितना ऑनेस्ट है, कितना मैच्योर है। और वो इंसान जो अपनी गलती पे अड़ जाता है, एक्सक्यूजेस देने लग जाता है कि यार नहीं, मैं तो सही था, मैं तो ठीक था, मुझसे तो गलती हो ही नहीं सकती, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो ऐसे लोगों को लोग कभी भी सीरियस नहीं लेते। ऐसे लोगों की ना इज्जत की जाती है, ना उनको मैच्योर इंसान समझा जाता है। इज्जत करवाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, अगर कोई तुमसे गलती हो जाए तो फरी तौर पे एक्यूज करने के बजाय उस गलती को एक्सेप्ट कर लो। उस चीज से तुम्हारी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, बजाय इसके कि तुम लोगों से बहस करते रहो, लोगों को अपने साथ एग्री करने की कोशिश करते रहो कि तुम ठीक थे, बाकी सब गलत थे। नंबर 13, नेवर बी प्लीजर्ड। बचपन से हमारे अंदर ये चीज डाल दी जाती है कि हमने सबको खुश रखना है। अच्छा बच्चा वही होता है जिससे सब खुश होते हैं। मम्मा, पापा, पड़ोसी, फूफा, पड़ोसी के बच्चे, हर इंसान को हमने खुश रखना है। और बड़े होते होते ये चीज और ज्यादा अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। हमने सबको खुश करना होता है, और यही चीज सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग जाते हो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, तुम्हारी एफर्ट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कभी भी पीपल प्लेजर मत बनना, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो भी पीपल प्लेजर्स होते हैं वो अपना हर काम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, अपनी लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। उनकी अपनी लाइफ की बैंड बज जाती है, लेकिन वो सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रह जाते हैं। रिस्पेक्टेड वही होता है, उसी की लोग इज्जत करते हैं जो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता है, अपने रूल्स पर जीता है, ना कि दूसरों के ओपिनियंस पर सर झुकाता है। नंबर 14, डोंट ऑफेंड। देखो, लाइफ में तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन अगर तुम हर छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगोगे, तो लोग तुमको चिढ़ाने के लिए और ज्यादा मजाक करेंगे। जिंदगी में थोड़ा मजाक चलता रहता है, तो ज्यादा ऑफेंड होने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने आप पर हंसना शुरू करो। अगर कोई इंसान तुम पर कोई टॉन्ट करता है, तुमको जो करता है, तो अपने आप पर हंसो। लाइफ इतनी सीरियस लेने की चीज नहीं है जितना तुम सीरियस लेकर बैठे हो। अगर छोटी छोटी चीज को फील करते रहोगे, हर छोटी चीज के लिए सेंसिटिव हो जाओगे, तो हमेशा परेशान रहोगे। लोग कभी भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते जो हर चीज पर ऑफेंड हो जाते हैं, हर छोटी चीज पर सीरियस हो जाते हैं, हर किसी से लड़ने लग जाते हैं, हर किसी से बहस करने लग जाते हैं कि तुमने मुझे ये क्यों बोला। ऐसे लोग अंदर से बहुत कमजोर दिखते हैं,
उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। खुले दिल के साथ अगर कोई इंसान मजाक कर रहा हो तो उस मजाक को बर्दाश्त करो, खुद भी हंसो, दूसरों को भी हंसने दो, लेकिन एक लिमिट में रहकर, क्योंकि हर चीज एक लिमिट में रहकर ही की जाती है। अगर कोई इंसान बिलो द बेल्ट बात करता है, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक करता है, तो उसको वार्न करो कि इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज भी होना बहुत जरूरी है। नंबर 15 और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट रूल, स्टे हम्बल। लाइफ में हमेशा हम्बल रहो। फजूल का एटीट्यूड, फजूल की ईगो रखकर अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो। जितने ज्यादा हम्बल रहोगे, लोगों की मदद करोगे, लोगों को अच्छे से ट्रीट करोगे, लोगों को इज्जत दोगे, उतनी बदले में तुम्हें इज्जत मिलेगी, उतनी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर तुम अपने से कमजोर लोगों की इज्जत करते हो, जैसे वेटर्स, ड्राइवर्स, सड़क पर रे लगाने वाले, ऐसे लोगों की इज्जत करोगे तो लोग बदले में खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। ऐसे लोग बदले में तुम्हें और ज्यादा वैल्यू करेंगे। लेकिन अगर एटीट्यूड लेकर फिरते रहोगे, किसी इंसान को इंसान ही नहीं समझोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग तुम्हें जानवर समझने लग जाएंगे। कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत इंसानों की जाती है और इज्जत उन्हीं की जाती है जो दूसरों को इज्जत देना जानते होते हैं। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अब एक छोटा सा काम करो। अगर तुमने इस वीडियो के 15 रूल्स में से कम 3 रूल्स अपनी जिंदगी में अप्लाई करने का फैसला किया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ लिख दो। बस इतना सा कमेंट तुम्हारा पहला स्टेप होगा। और अब देखना, असली बदलाव वीडियो देखने से नहीं, इन रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने से आएगा। अगर तुम्हें ऐसी ही साइकोलॉजी, माइंडसेट और पर्सनालिटी वाली वीडियोस पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आने वाली हर वीडियो तुम्हारी पर्सनालिटी को एक स्टेप और स्ट्रांग बनाने वाली है। और वीडियो को हाइप करके जरूर जाना यारो। याद रखना, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, अपने कैरेक्टर से कमानी पड़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद की रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट दो।